हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर ज्ञान ऑफिशियल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम अपना आगे क्लास जारी रखेंगे और देखेंगे आज हम नोटपैड का एडिट मेन्यू में हम क्या क्या फंक्शंस है उससे हम कैसे प्रॉपरली काम कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड का ओपन करने का प्रोसेस क्या था? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, देन नोटपैड। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, वो फाइल खोल रहे थे जो मैंने फाइल सेव कर चुका हूँ। तो फाइल ऑप्शन में जाके ओपन में जा करके जिस नाम से मैंने जो फाइल सेव किया था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं एडिट मेन्यू। ठीक है, एडिट मेन्यू में क्या है? एडिट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अंडू, उसके बाद दूसरा कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। ये चारों पांचों ऑप्शन आप देख रहे होंगे एक प्रकार से शो नहीं कर रहा है। जैसे ये सब फंक्शन देखिए शो कर रहा है, दिख रहा है ब्लैक कलर में, लेकिन ये देखिए पूरी प्रॉपर्ली शो नहीं कर रहा क्योंकि अभी काम करने का ही नहीं कोई चीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो अंडू आप देख रहे हैं, अंडू क्या होता है? अंडू का काम है कोई भी काम को एक स्टेप जो पीछे हुआ है उसको फिर से दिखाता है, फिर से करके वो दिखाएगा, वो काम अंडू का है। तो अभी तो मैंने इस फाइल को खोला ही, अभी मैंने कुछ काम किया ही नहीं है ना। तो जैसे ही मान लीजिए मैंने कुछ एक वर्क किया, मैंने ये टाइप किया, ठीक है, ये कुछ टाइप किया। अब आप एडिट में जाइए तो देखिए अंडू शो कर रहा है। अभी अंडू जब आप कीजिएगा तो अभी जो मैंने लिखा ना, जैसे मैंने ये सब टाइप किया, जैसे अंडू करूंगा उस लिखने से पहले भी क्या था, वहां पे कुछ नहीं लिखा नहीं था। सबसे पहला काम क्या मैंने किया, कुछ नहीं किया, उसके बाद लिखा। ये सेकेंड स्टेप में मैंने लिखा। तो फर्स्ट स्टेप में जो भी हो चुका है वो अंडू करके वो दिखाता है। देखिए जैसे अंडू कीजिएगा तो मैंने जो जो लिखा था वो क्या हो गया, फिर से हट गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एक स्टेप पीछे जो हुआ उसको फिर से दिखा। अभी अगर मैं फिर से अंडू पे क्लिक करूंगा तो फिर क्या होगा, जो चीज हट गया वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेप पहले क्या किया था मैंने, उस चीज को हटाया था, लिखा था। ठीक है, तो जो एक स्टेप पीछे काम हो रहा है उसको वो फिर से दिखाने का काम करता है मेरा ये अंडू ऑप्शन। समझ में आया? दूसरा देखिए कट है। कट ऑप्शन भी देखिए शो नहीं कर रहा। देखिए एडिट मेनू का जितना भी लगभग ऑप्शंस है, लगभग इसमें काम करने के लिए आपका टेक्स्ट हो, वर्ड हो, वो सिलेक्ट होना चाहिए। जब तक वो चीज सिलेक्ट नहीं होगा वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो चलिए हम कट का काम देखते हैं। तो कट को करने के लिए सबसे पहले हमको टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, कट। कट का जनरली मतलब क्या होता है, काटना, हटाना। तो कट इसके लिए भी वही काम आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ से ये जितना टेक्स्ट है इसको यहाँ से हटाना है, तो मैंने उतना क्या किया, सिलेक्ट किया। अभी आप देख रहे हैं ब्लू कलर जो इंडिकेट कर रही क्या बता रहा है कि सिलेक्ट हो रहा है। नॉर्मल सिलेक्ट हम कैसे करते हैं, बस लेफ्ट बटन प्रेस की वो नॉर्मल सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन टेक्स्ट या वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, माउस से सिलेक्ट करने के लिए आपको उस जगह पे पहले कर्सर को ले जाना होगा जिस चीज को सिलेक्ट करना है, फिर वहां से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, देन माउस को मूव करना है, जहां तक करना, फिर वहां माउस छोड़ दीजिए। देखिए वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो चुका। मतलब लेफ्ट बटन को प्रेस करके अपने पॉइंटर को मूव करना उस डायरेक्शन में जिस साइड पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हम आते हैं एडिट में। अब यहाँ से मैं कट पे क्लिक करूंगा। तो कट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो जितना मैं सिलेक्ट किया था वो क्या हो गया, वहां से हट गया, क्योंकि मैं उसको वहां से हटा दिया। अब उसको मान लीजिए हटाने के बाद मान लीजिए हमको चाहिए यहाँ पर, या फिर मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर चाहिए, तो क्या करना होगा, फिर से आपको एडिट ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन शो कर रहा है पेस्ट। अब पेस्ट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा जो चीज वहां से मैं हटाया था वो देखिए वहां आ गया। समझ में आई बात? मतलब जिस चीज को आप कहीं हटा करके वहां लेकर जाना हो तो पहले आप उसको सिलेक्ट कीजिए, देन एडिट में जाइए, कट कीजिए, फिर जिस जगह पे रखना हो वहां पे कर्सर रखिए, देन एडिट में जाइए, देन पेस्ट कर दीजिए। तो क्या हो, वो जहां भी मैं कर्सर रखा और पेस्ट किया वो वहां पे आ गया। मतलब कट हटाने का काम कर रहा है, पेस्ट लाने का काम कर रहा है। समझ रहे बात? अब ऐसा नहीं, जैसे देखिए मैं पेस्ट कर दिया तो एक बार अगर कॉपी जो चीज हो जाता है, ठीक है, एक बार मैंने इसको कॉपी कर चुका हूं, उसको जब तक मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा जो कॉपी हो चुका वो उतना बार देखिए पेस्ट होते जाएगा। देखिए मैं अब कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉपी एक बार कर रहा है, कर चुके हैं हम। अब हम जितने बार पेस्ट पे बटन क्लिक करते जाएंगे वो पेस्ट होते जाएगा। ये कब तक होगा, जब तक मैं फिर से नया सिलेक्ट करके कॉपी या कट नहीं कर लेता हूं। जैसे कट कर लिया, अब अगर मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो वो वर्ड पेस्ट होगा। ठीक है, ये था कट और पेस्ट का काम। जस्ट सेम इस तरह कॉपी ही करता है। जैसे कट क्या किया, कट तो हटा देता है, कट हटा के ले जा रहा है, लेकिन कॉपी क्या करेगा, उसका जस्ट डुप्लीकेट बना देगा, है ना, उसका कॉपी बना करके लेके जाएगा। तो जिस वर्ड का कॉपी बनाना उसको आप सिलेक्ट कीजिए, देन एडिट में जाइए, क्या कीजिए, कॉपी पे क्लिक कर लीजिए। कॉपी हो चुका, मतलब मैं जितना ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया वो क्या हो चुका है, कॉपी।
अब मान लीजिए उसको हमको इस जगह पे चाहिए, तो वहां मैं कर्सर ले आया, देन एडिट में गया, और इसके लिए भी आपको ये पेस्ट का ही इस्तेमाल करना है। जैसे मैं पेस्ट क्लिक करूंगा, ये वापस वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो बस फर्क दोनों में ये है कि कट क्या कर रहा है, उस चीज को हटा कर लेके जा रहा है, और कॉपी क्या कर रहा है, जस्ट उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाकर लेकर जा रहा है। ठीक है, और जस्ट ये दोनों को लाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, पेस्ट का इस्तेमाल कर। अभी देखिए मैं पेस्ट करूंगा तो मैं एक बार जितना कॉपी किया, देखिए एक बार सारा पेस्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दोनों ऑप्शन को करने के लिए आपका टेक्स्ट या वर्ड क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। तो कॉपी कट, कॉपी पेस्ट आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे डिलीट ऑप्शन। डिलीट भी देखिए हाइड है, ये भी ऑप्शन करने के लिए आपका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। ये क्या डिलीट का मतलब ये हटाना, जैसे मैं जितना मैं टेक्स्ट सिलेक्ट किया उसको मैं हटाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट कर लिया, एडिट में गया, डिलीट कर दिया, वो डायरेक्टली यहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया, हट गया। ठीक है, अगर वापस चाहिए होता तो क्या करते हैं, अंडू कर देंगे, वो फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो डिलीट उस चीज को हटाने का काम करता है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा फाइंड का ऑप्शन। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना, खोजना। जैसे किसी चीज को ढूंढना हो, इसमें हम अब मान लीजिए ये मेरा डॉक्यूमेंट, इसमें हम क्या ढूंढेंगे, वर्ड ढूंढेंगे, टेक्स्ट ढूंढेंगे, है ना, या फिर पूरा एक लाइन खोजेंगे। तो जिस चीज को आपको इस पूरे टेक्स्ट में, फाइल में ढूंढना हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उस चीज को आप इस फाइंड वाट के अंदर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ फाइंड वाट ऑप्शन दे रहा है, इसके बॉक्स में हमको लिख देना। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ, कि एफ किस किस जगह पे मेरे पूरे कंप्यूटर में सेव है। तो एफ करने के बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। देखिए तो एफ जहां भी था वहां से सिलेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट। मैं जैसे जैसे नेक्स्ट करते जाऊंगा, जहां जहां एफ लिखा होगा वहां वहां हमको वो देखिए ब्लू कलर में दिखा, सिलेक्ट करके दिखा रहा है कि इस जगह पे देखिए आपका एफ है। देखिए तो यहाँ पे अब खत्म हो गया, कैन नॉट फाइंड एफ, क्योंकि इसकी जगह एफ नहीं है, इसका ऊपर है। तो क्या करना है, ऊपर जाने के लिए देखिए यहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ है, एक है डाउन, दूसरा अप। डाउन से मैंने देख चुका हूं, अब मैं अप में चला जाता हूं, अप लेके मैं नेक्स्ट करके देखता हूं। देखिए जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, क्या हो रहा है, मेरा कर्सर जो जहां जहां एफ है वहां ऊपर सिलेक्ट हो रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि मैं अप से देख रहा हूं। जहां खत्म हो जाएगा फिर बोल दिया कैन नॉट फाइंड एफ। इस प्रकार से आपको जो भी चीज ढूंढना हो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कीजिए, उस वर्ड को वो ढूंढ के दिखाएगा पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी हो। अब देखिए आप में ना मिले तो डाउन लीजिए। ठीक है, तो अगर जो चीज वर्ड है जो ढूंढना हो आपको वहां टाइप करना है और उसके बाद उसको ढूंढना है। अगर नेम अप और डायरेक्शन, अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में जो भी होगा वहां पर आपको सिलेक्ट करके दिखा देगा। समझ में आई बात? चलिए अब इसको कट करते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट। देखिए मैं फाइंड करने के बाद जो यहाँ से नेक्स्ट कर रहा था, नेक्स्ट में क्या मतलब कि जो मैं फाइंड किया वो नेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है वो दिखा रहा है ना। तो जस्ट लाइक वही चीज जो हम जो भी चीज फाइंड में लगा कर, जैसे ये मैं अभी फाइंड में किया ना, तो मैं नेक्स्ट अगर कभी क्लिक करूंगा, ए मेरा फाइंड पे लगा हो, तो जिस जगह पे ए लगा होगा लिखा होगा वो यहां से ही नेक्स्ट करके दिखाएगा। तो वो काम हम इजीली यहां से ही कर सकते, तो यहां से करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, किसी चीज को बदलना, हटाना। तो ये फाइंड बनाया गया क्यों, जैसे कि कभी कभी मेरा होता है क्या, कोई वर्ड में टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो डायरेक्टली कहीं कोई पूरा सेंटेंस में कोई वर्ड गलत हो गया, उसको हमको चेंज करना पूरे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें पूरे में मैं किसी वर्ड को गलत लिख दिया हूँ, एक ही वर्ड को, उस वर्ड को बदलने के लिए फाइंड ये रिप्लेस बनाया गया। फाइंड तो ढूंढ के दिखा दिया, ठीक है, कि आप ढूंढ लीजिए आपका कौन सा वर्ड गलत है। देन रिप्लेस उस चीज को बदलने के लिए, जैसे पहले देखिए रिप्लेस में सबसे पहला ऑप्शन क्या रहा, फाइंड व्हाट, मतलब आप किस चीज को ढूंढना चाह रहे हैं। उसके बाद आप पूछ रहा है रिप्लेस विथ, फिर आप किसको उस जगह पे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे राम, कि जिस जगह पे राम लिखा हो वहां पे लिखा जाना चाहिए मोहन। मैंने यहाँ टाइप कर दिया रिप्लेस विथ है मोहन। अब यहां से कर देंगे रिप्लेस। देखिए बोलता है कैन नॉट फाइंड राम, ठीक है, नहीं मिल रहा है। तो आप यहां से देखिए रिप्लेस ऑल का ऑप्शन है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस पे क्या होगा, एक ही बार में जहां जहां राम था वहां वहां आप देखिए तो क्या लिखा रहा है, मोहन। देखिए आ रहा है, देखिए मोहन, देख पा रहे हैं। समझ बात? फाइंड में पहले उसको ढूंढना है, कौन वर्ड को चेंज करना है, उस जगह पे जो लिखना है वो रिप्लेस विथ में लिख देना है। अब चलिए इसको वापस टिक करते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है, वो फाइंड वर्ड में लिख देना है मोहन एंड रिप्लेस विथ में लिख देना है राम, और कर देना है यहां से क्या, रिप्लेस ऑल। तो एक बार में जहां जहां था सारा एक साथ में करता है। रिप्लेस क्या है, वो एक एक करके करेगा, लेकिन रिप्लेस ऑल करने से एक बार में जिस जगह पर भी होगा सारे को बदल देगा। समझ में ये बात? ये थी रिप्लेस का काम, ये है रिप्लेस का काम। फाइंड ढूंढ रहा है, रिप्लेस चीज को बदल रहा है। गो टू हो गया, ये क्या गो टू,
लाइन नंबरिंग मतलब मान लीजिए आपका कर्सर अभी आप कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए सबसे फर्स्ट नंबर लाइनिंग पर है, इससे आपको कोई और लाइनिंग पर कर्सर को लेके जाना हो, ठीक है, तो वो तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके भी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन उसको एक शॉर्टकट में भी बनाया गया है कि आप जिस जगह कर्सर को जिस लाइनिंग पे लेकर जाना चाहते हैं उस गो टू ऑप्शन पे जाइए, बस यहाँ लाइनिंग नंबर आप टाइप कर देखिए, अभी मैं 2 नंबर लाइनिंग था, इसे 2 दिखा रहा है। अब मान लीजिए हमको जाना है इसका 6 नंबर लाइनिंग पे, 6 नंबर लाइनिंग कहाँ पर है, तो 6 लिख करके मैं गो टू कर दिया, तो 6 नंबर लाइनिंग पे देखिए मेरा कर्सर आ चुका है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपका कर्सर को गो टू उस लाइनिंग पे लेकर के जाएगा, आपको जिस नंबर लाइनिंग पर जाना हो। जैसे 15 मैं लिख दिया, देन गो टू कर दिया, देखिए 15 नंबर लाइनिंग पे मैं आ गया। समझ में आई बात? ये था गो टू ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने से क्या होगा, एक बार में पूरा सिलेक्ट, मतलब जितना टेक्स्ट है सबको एक ही साथ सिलेक्ट कर लेना है, तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, वो एक बार में पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे ही अगर पूरा करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्या लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, ऐसे माउस को मूव करना पड़ेगा, तो इस तरह सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक बार में अगर पूरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको पूरा टेक्स्ट, पूरा वर्ड, पूरा सब चीज सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट ऑल कीजिए, देन वो सिलेक्ट होकर आपके सामने शो हो जाएगा। फिर जो भी ऑप्शन आपको इसका करना हो, डिलीट करना है डिलीट कीजिए, कॉपी करना है कॉपी, पेस्ट करना हो या पेस्ट। फिर ऑप्शन आप आ जाइए टाइम एंड डेट। ये सिंपली फंक्शन दिया हुआ है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइम और डेट, कभी जिस टाइम पे आप ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको सेट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप एडिट में जाकर सिर्फ टाइम एंड डेट पे क्लिक कर दीजिए, तो अभी सिस्टम में जो भी टाइम और डेट हुआ है वो डायरेक्टली वहां पे शो कर जाएगा, किस जगह पे, जहां भी मेरा कर्सर रहेगा, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए जगह कर्सर रहेगा, यहाँ पे टाइम एंड डेट चाहिए, तो फिर सिर्फ टाइम एंड डेट पे क्लिक करूंगा, वो शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको पूरा एडिट मेन्यू अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इसमें कोई भी ऑप्शन आपको लगता है कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम आए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि आप एक एक मेन्यू, एक एक ऑप्शन को आप आराम से कीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कीजिए, लेकिन जब तक वो चीज क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़िए, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्लो करके लेकर जा रहा हूं, ताकि आपको इस चीज को समझ में बेटर और बहुत अच्छे तरीके से आए, क्योंकि आपका दिमाग में चीज सेट होना चाहिए। क्योंकि ये सारा जो ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं ना, ये आगे चल के मेरे को बहुत अधिक मात्रा में करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैं इसका आपको सिर्फ सिंपली इससे दिखा रहा हूँ मेन्यू में जाकर, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी आपको दिखाऊंगा उसको कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पे बने रहिए।